नूर मुकद्दम का केस। आज के वालदैन जो कि सिर्फ एटीएम कार्ड्स का रोल अदा कर रहे हैं, ये वीडियो उनके नाम एक खुला खत। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुख जिंदगी का क्या हो सकता है? वो नहीं जो बैंक बैलेंस के लॉस से होता है, वो नहीं जो प्रॉपर्टी के चले जाने से होता है। असल दुख है अपनी औलाद का जनाजा अपने कांधे पर उठाना। नहीं यकीन आता? नूर मुकद्दम के वालदैन से जाकर पूछिए। और जब माँ बाप अपनी बेटी को किसी के जुल्म के हाथ मरते देखें और कुछ ना कर सकें, तो उससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं। नूर मुकद्दम एक नाम नहीं, एक सदा है। और यह सदा आज मैं आप सब वालदैन को देने जा रहा हूं। हर मां के लिए, हर बाप के लिए सोचने का मकाम है। नूर एक डिप्लोमैट की बेटी थी, तालीम याफ्ता थी, फन और कल्चर से लगाव रखती थी, जिंदगी से भरी हुई लड़की। मगर उसका कातिल इतनी बेदर्दी से उसकी जान लेगा कि पूरी कौम हिल जाएगी। 20 जुलाई 2021 इस्लामाबाद का पॉश तरीन इलाका, जहां आज भी कई लोग सिर्फ रहने का ख्वाब देख सकते हैं। F7 जाहिर जाफर नूर को अपने घर बुलाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक देवर फ्रेंड्स। ये वो कल्चर है जिसके बारे में जज साहब ने भी कहा, लेकिन ये वो कल्चर है जिसको हमारी सोसाइटी कबूल नहीं करती। हां, अगर हम सोसाइटी में कुछ बहुत आगे निकल जाएं तो ये कबूल होगा, लेकिन अगर उसमें ड्रग्स पार्टी कल्चर आ जाए, जिसमें शायद आज आपका बेटा या बेटी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इन्वॉल्व है, तो ये सब हो सकता है। वो उसे बंद करता है, मोबाइल छीन लेता है और फिर अगले 3 घंटे तक नूर पर तशद्दुद करता है। नूर भागने की कोशिश करती है, बालकनी से छुपकर गिरती है, यानी ये दिखाया गया कि वो गिरी। हाउस होल्ड स्टाफ को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन नौकर की क्या जुर्रत मालिक के सामने बोले। सब कुछ फेल हो जाता है और कोई भी नौकर मदद के लिए नहीं आता। हर अटेम्प्ट ब्लॉक कर दी जाती है और फिर जाहिर उस तशद्दुद के बाद उसका सर धड़ से अलग कर देता है, उसकी गर्दन काट देता है। जाहिर के घर सीसीटीवी लगा था, फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, फोन रिकॉर्ड्स, कॉल्स, सब कुछ पुलिस के पास आ गया। उस वक्त जाहिर की मां और बाप दोनों को पता था कि घर में क्या हो रहा है। और जब पुलिस आई, जाहिर ब्लड में तर था, खून में सोक्ड था, हाथ में छुरी थी और खुद मानने लगा कि मैंने मारा है। केस ओपन हुआ। सीसीटीवी, एम्प्लॉयज, नौकरों की स्टेटमेंट्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, सब सबूत जाहिर के खिलाफ थे। जज ने कहा यह काबिले माफी जुर्म है ही नहीं। 24 फरवरी 2022 ना सिर्फ सजाए मौत की सजा सुनाई गई, बल्कि उस पर एक दफात लगाई गई ज्यादती की भी, जिसको अब उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। 2 लाख जुर्माना और अगवा करने की कन्विक्शन भी लगाई गई, जो इनमें से कुछ चीजें डिसमिस कर दी गई हैं, लेकिन सजाए मौत बरकरार है। 2 मुलाजमीन इफ्तिखार और जान मोहम्मद को 10-10 साल की सजा मिली, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात, जाहिर के माँ बाप और थेरेपी वर्क करने वाले लोग जो उसकी थेरेपी पर भी काम कर रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर इस चीज से अलग हो गए, और उसके नौकर भी जो इस सानिया को नहीं रोक सके डर खौफ से। अब होता क्या है, अपील दर अपील, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली सजाए मौत की हर अपील को रिजेक्ट कर दिया। आज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, क्या सिर्फ जाहिर कातिल है या इसमें इक्वली माँ बाप भी जिम्मेदार हैं जाहिर के, और ये माँ बाप आप भी हो सकते हैं। आज आपने देखा जाके कि आपकी बेटी जिस हॉस्टल में है उसके मोबाइल, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर क्या चल रहा है। आपके बेटे के मोबाइल, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर क्या चल रहा है। आप अपने बच्चों के वालिदैन हैं या उनके सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्स, जो सिर्फ आजादी देते हैं लेकिन तरबियत नहीं करते। जाफिर जैसा शख्स पेरेंट्स ने इतनी स्पेस देकर बनाया,
ड्रग्स, मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, डिस्ट्रैक्शन, बचपन से ही एक स्पॉइल्ड ब्रैट, एक ऐसा शख्स जिसकी परवरिश ही, और ऐसा ही केस अभी कराची में भी सामने है और उसके बाप के हालात भी सामने है, जिसने एक फिल्म के चक्कर में यूं गाड़ी में किसी को जलाया कि रोंगटे खड़े हो गए। वो भी एक स्पॉइल्ड ब्रैट ही है और उसका बाप खुद एक स्पॉइल्ड ब्रैट है जो कि एक जोकर है। आपको नजर आता है कराची का वो सारा केस आपके सामने। क्या कोई सोचता है कि बच्चों के रिश्ते, उनकी एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल पर भी नजर होनी चाहिए? आज के दौर में जब लिविंग रिलेशनशिप्स यानी कि बगैर निकाह के खुलेआम रहना, ड्रग्स, रात भर पार्टीज नॉर्मल बन चुकी हैं, तो क्या मां बाप का किरदार सिर्फ एक एटीएम कार्ड है? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में वेप कल्चर, ड्रग कल्चर, शीशा कल्चर, कूल बनना, डेट पार्टीज, ये सब यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड है। अगर यूनिवर्सिटीज ऐसा काम ना करें तो वो बिल्कुल उन होटलों की तरह बंद हो जाएं जो गैर शादीशुदा जोड़ों को कमरे ना दें, निकाहनामा ना मांगे। अब सिर्फ आईडी कार्ड दिखाना होता है होटल में, वो भी कोई होटल जमा करता है कोई नहीं। अदरवाइज ये उनके होटल बंद हो जाएं अगर वो ऐसे लड़का लड़की को कमरे ना दें। ये सबको पता है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सब होटल वालों को पता है कि सिर्फ आईडी कार्ड ही तो जमा करना होता है दूसरे का, और कुछ नहीं। लेकिन आप किसी बड़े शहर के इंस्टीट्यूट्स में भी जाके ऐसे इवेंट्स को नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे तो आप फरसूदा कॉलेज हैं, आप एक ऐसे कॉलेज हैं जो कि बैकवर्ड हैं, कदामत पसंद हैं। आप कभी भी ये बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियों में रहने वाले माँ बाप और उनके बच्चों की फर्स्ट चॉइस नहीं होंगे आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स। आप अगर स्पॉइल्ड ब्रैट्स को उनकी अयाशी का सामान नहीं देंगे, ये बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं, रात को इनकी सड़कों पर किस किस्म की गाड़ियां उलटती हैं, क्या रोड रेज होती है, किस किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं, कैसे गाड़ियां घुमाई जाती हैं, क्या होता है शीशा पार्टी और ड्रग कल्चर के नाम पर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के बड़े बड़े फ्लैट्स में किस किस्म की पार्टीज हो रही हैं, किसको नहीं पता। होटल्स, रेस्टोरेंट्स देख लें, अंडर एज लड़के लड़कियां 18 साल से कम, डांस, पार्टी, ड्रग्स डूबे नजर आएंगे। और उन सबके माँ बाप कहां हैं? क्या वो जानते हैं उनके बच्चा और बच्ची क्या कर रहे हैं? चले जाएं, एक दफा जाके देखें, आपको पता लगे रात को ये बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़े बड़े क्लब्स, पार्टी, डांस कल्चर हो का क्या रहा है। नूर चली गई, लेकिन हर घर में नूर मुकद्दम फिर से जन्म ले सकती है। अगर नूर मुकद्दम एक बहुत बड़ी डिप्लोमैट की बेटी थी, एक इंतहाई सुलझी हुई अच्छी खातून थी, लेकिन एक स्पॉइल्ड ब्रैट के हाथ चढ़ गई, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी या कुछ भी, और अल्टीमेटली अपना गला कटवा बैठी। मैं फिर, मेरी सारी सिंपथीज यहां नूर मुकद्दम के साथ हैं। शी वॉज अ गुड ब्रिलियंट गर्ल, अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, लेकिन एक ब्रैट ने तबाह कर दिया। हर शहर में जाहिर जैसे नशे और दौलत में डूबे हुए लड़कियों को मार देंगे। अगर आज हम नहीं जागेंगे, एज वालदैन अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तरबियत नहीं करेंगे, असल वालदैन होना नहीं समझेंगे, तो फिर जाहिर पैदा होंगे और कोई ना कोई नूर मुकद्दम अपना गला कटवाएगी। अब वक्त आ चुका है कि माँ बाप सही मानों में माँ बाप बने, सिर्फ स्पॉन्सर ना बने, बैंक की तरह लोन देने वाले ना बने, उसको ओन भी करें, फ्रेंड बने, दोस्त बने। कितनी बेटियां जाके माँ को बताती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, तस्वीरें लीक, वीडियो लीक, स्नैपचैट नंगी तस्वीरें, रात को लाइव, टिकटॉक लाइव। माँ बाप खुद भी ये करवा देते हैं। अगर आप इस वीडियो को महसूस करते हैं और आप समझते हैं कि नूर का दर्द हम सबका दर्द है, तो इसको ना सिर्फ शेयर करें बल्कि एज पेरेंट्स अपनी आंखें खोलें, पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और कोई ऐसा सानिया दोबारा ना हो उस पर सोचें, समझें और अमल कीजिए। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ विद ए वन सिंपल मैसेज। ये उन वालदैन के नाम खुला खत है जो कि सिर्फ एटीएम मशीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।